का है ये, मतलब कंफ्यूज था ये आसमान से है, पवित्र है, सीधा आसमान से ऊपर अंदर आ गया। हाँ, जो मेरे दिल में है, आदिल, वही पापा है, आदिल पापा। आदिल पापा। तो बहन इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें दो ट्विंस है तो दोनों में अलग अलग क्वालिटी होगी ना, तो किसी क्या क्वालिटी? ये मसीहा है, ये मतलब आजकल इतने पाप हो रहे हैं, इतना गद्दारी हो रही है, लोग बैंक लूट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, इतने लड़ाइयाँ हो रही है, इतने लफड़े हो रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स, इतने दुष्कर्म, इतने सारे पाप हो रहे हैं। तो इसलिए गॉड ने कहा कि मैं एक मसीहा को, एक पैगंबर को जन्म दूंगी, जो ये ऐसे ये जो पापी लोग हैं, ये सब पापी लोग हैं। तुम लोग कितना पाप करते हो, कितना पाप करते हो तुम लोग? क्या कहना चाहोगे उस पिक्चर को लेके? एक्चुअली इसमें रणवीर का कसूर नहीं है, एक्चुअली रणवीर का कसूर नहीं है। इतनी गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जहाँ पर मैं सच कहूँ तो रणवीर कपड़े निकाल के नहाने गए थे तो बंदर आकर उसके कपड़े उठाकर लेकर गए हैं, समझिए थोड़ा। काफी उनको इसलिए उन्होंने इंसान के पास एक बात बताइए, हवा और एडम जब पैदा हुए तो कपड़े थे क्या? नहीं थे ना। बाद में शैतान ने उनको फल खिलाया, उनमें सेंस आया और फिर वो लोग पत्ते वत्ते डाल के घूमने लग गए बॉडी में। सिर्फ लड़कियों को ही अधिकार है क्या कपड़े ऐसे हॉट पहन के कपड़े निकाल के घूमने का? व्हाई नॉट मैंस? कल आदिल मुझे कहे कि मुझे रणवीर सिंह की तरह कपड़े उतार के फोटोशूट करना है या जाना, आई विल अलाउ हिम। उसे भी आज़ादी है, ही हैज़ अ बेस्ट बॉडी, और हमारी आंखों की ठंडक के लिए कुछ तो चाहिए, दिल के ठंडक के लिए। लड़कियां एकदम न्यूड होकर कैमरे के सामने आती है। अगर एक रणवीर न्यूड होकर आया है तो कितनी लड़कियों के, देश की लड़कियों पर मेहरबानी करी है। हमारी आंखों में, हमारे दिल में, हमारे हर जगह इतनी शांति हुई है कि हमने एक लड़का न्यूड देखा है। वाह, कितना हैंडसम दिख रहा है रणवीर, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। हाय रणवीर, हाय गर्मी। आप सबको जय मसीह की। तो आप सभी ने अभी राखी सावंत के कमेंट्स सुने कि उन्होंने क्या बोला है अभी, कि वो एक मसीह को जन्म देने वाली है और रणवीर सिंह ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। परमेश्वर के वचन को उन्होंने तोड़ा और मरोड़ा, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश ना करें, अपने अनुसार अपना परमेश्वर ना बनाएं। क्योंकि मैं राखी सावंत जी आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने बाइबल शायद पूरी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तभी आप हाफ इंफॉर्मेशन लोगों को देती हैं, हाफ वचन बोलती हैं और आगे फैलाती हैं। अच्छी बात है कि आप यीशु मसीह के नाम से नहीं लजाती, आप ये नहीं बताती हैं कि आप यीशु को फॉलो नहीं करती हैं, पर आपके जो बातें हैं, जो आपकी कमेंट्स आपके मुंह से जो निकलते हैं, वो लोगों के लिए क्या आशीष का कारण बन रहे हैं या ठोकर का कारण बन रहे हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको मैं पर्सनली टारगेट करूं, पर क्योंकि आप ये काम पब्लिकली कर रही हैं और मसीहों के लिए बहुत बड़ा ये एक निंदा का कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने, हमारे पवित्र परमेश्वर ने, पवित्र 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 परमेश्वर, जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो स्वर्गों में विराजमान है, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, ना कोई अंधकार की बातें उसमें छुपी है और ना ही वो पाप को देख सकता है। ऐसे पवित्र परमेश्वर के लिए आपने वहाँ बोला कि रणवीर सिंह ने कुछ गलत नहीं किया और आदम और हव्वा को आप बीच में लेकर आई हैं। आपको क्या ज़रूरत है परमेश्वर के वचन को इस संसारिक बातों में जोड़ने के लिए? क्या आपको पता है कि वो इस समय रणवीर सिंह जो है उनका टारगेट क्या है या क्या पर्पस है जो उन्हें ये करना पड़ा? आप नहीं जानती हैं, इसलिए आप वचन को पढ़िए। अगर आप वचन का उपयोग कर रही हैं, आप वचन का यूज़ कर रही हैं, तो मेक श्योर कि आपको उसकी गहराई पता है और आपने बाइबल को पढ़ा है, ताकि कोई आपसे कुछ पूछे तो आपको जवाब में उसके बारे में पता हो। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को देखा तो उन्होंने उनका तन ढका, उन्हें नंगा नहीं छोड़ दिया। सो दिस इज़ अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड व्हाट यू हैव सेड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, एंड दैट टू एंटरटेनिंग मीडिया। आपको नहीं पता है कि आपके इन बातों से कितने मसीहों को ठेस लग रही है, और हम जो प्रचार कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं लोगों को, हम बताना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, तो वो आपकी ऐसी स्टेटमेंट सुनकर क्या वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे? आप ये बताइए, क्योंकि आप यू आर द फेस ऑफ द मीडिया। ओके, आप मीडिया रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप बॉलीवुड रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर किसी को बदलते हैं तो उसका पूरा पिछला चाल चलन वो बदल देते हैं।
मैं जानती हूँ कि मसीही दौड़ इतनी आसान नहीं है, मसीही जीवन इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कभी कि इस संसार में रह के संसार के इन बंधनों से बाहर निकलना। पर परमेश्वर का आत्मा हमें मन ही में ज्ञान सिखाता है, हमें बताता है कि हमारे मुख से क्या निकलना है। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, वो जो पवित्र आत्मा है। और जो पवित्र आत्मा है वो कभी भी हमारे जीवन से गलत कार्य नहीं कराएगा। So I'm not targeting you personally, but your comments and the way you say it in front of the media, क्योंकि आप बोलते हैं कि गॉड ने आपको बोला है, क्या रियली आपको गॉड ने बोला है? अगर गॉड ने आपको बोला होता तो आप इतना बड़ा मजाक अपने मीडिया के सामने नहीं करती कि आप बलून लगा के एंड यू आर प्रिटेंडिंग एज यू आर प्रेग्नेंट एंड देन यू आर, मैं बोल भी नहीं सकती। जो हमारा परमेश्वर है वो गॉड एक ही है, और उस गॉड के अकॉर्डिंग, यानी कि परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, पवित्र शास्त्र बाइबल के अकॉर्डिंग कोई और मसीहा अब नहीं आने वाला, क्योंकि हम लिखा है हमारे लिए एक ही था जो हमारे लिए इस धरती पर आया, जिसने मानव रूप में अपना रूप धारण किया, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, सलीब की मौत सहली, और वो हमारे लिए जी भी उठा ताकि वो अनंत मार्ग, अनंत जीवन हमें दे सके। और वो जल्द आने वाला है, लेकिन वो एक बच्चे के रूप में अब नहीं आने वाला है। वो इसके लिए आपको प्रकाशित वाक्य और डैनियल की पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें कि उसके बारे में बताया हुआ है वो किस रूप में आने वाला है। वो एक धधकती आग है, वो अब आएगा तो न्याय के रूप में आएगा। तो आप सोच समझ के बोलिए कि आप क्या बोल रही हैं, आप कैसे परमेश्वर के विरोध में या कैसे परमेश्वर को एक हल्के से अपनी स्टेटमेंट देकर आप मीडिया के सामने प्रभु यीशु मसीह का मजाक आप बनवा रही हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों को देखिए, और मेरी दुआ है परमेश्वर से कि वो आपको मन ही में ज्ञान सिखाए, क्योंकि लिखा है कि अंत के समय में बहुत भरमाने वाले आएंगे, भरमाने वाली आत्माएं लोगों में समा जाएगी, और वचन को वो उल्ट पुल्ट करके बोलेंगे और अपना ही परमेश्वर वो बना लेंगे जिससे वो प्रसन्न है। तो कहीं हम ठोकर का कारण न बन जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी टेस्टिमनी देखती हूँ, लोग बहुत शेयर करते हैं कि पावरफुल टेस्टिमनी, राखी सावंत का जीवन बदल गया है, और मैंने देखा है आपकी टेस्टिमनी को, मैंने पूरा सुना है, एंड आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए आगे आई हैं, आपने अपनी गवाही बढ़ करके दी है, तो आप बढ़ करके उसके लिए कार्य करें। और अगर आप कार्य नहीं कर सकती उसके लिए, तो प्लीज़ उसके वचन को जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लिखा गया है, तो उसको आप प्लीज़ घुमा फिरा के ना बोलें, स्पेशली मीडिया के सामने ना बोलें, क्योंकि हम जो परमेश्वर के जन हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, और परमेश्वर भी आपको इसीलिए मौका दे रहे हैं कि परमेश्वर के भय में आप जिए, और प्रभु आपको मौका दे रहे हैं, आपको माफ़ कर रहे हैं, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आप उनके अगेंस्ट क्या क्या बोल देती हैं। सो आई जस्ट होप दैट यू अंडरस्टैंड माई मैसेज ओवर हियर, क्योंकि हम लोगों को एक अच्छा नमूना बनना है, अच्छा सैंपल बन के दिखाना है, अच्छा एग्जाम्पल बन के दिखाना है। ये नहीं बोलना कि तुम जैसे पापियों को मैं ये करूँगी। तो क्या हम पापी नहीं हैं? क्या आप पापी नहीं हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है पर परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। तो आप पूरे वचन बोलिए, आप पूरा सुसमाचार कीजिए अगर आपको करना है तो। सो गॉड ब्लेस यू सो मच, एंड you are like my sister. I just pray for you that you hear the word of God, and if you haven't read the Bible, please read it and then speak the word of God. God bless you.